भारत में 90% ऐसे लोग हैं जो आज भी एफडी को सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह समझ रहे होते हैं, बट रियलिटी ये है कि एफडी कई बार इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाता है। ये एक हिडन लॉस होता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को दिखता नहीं है। एग्जांपल के लिए एफडी में अगर आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन आपका 5-6% के हिसाब से ग्रो करता है भारत के अंदर में, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं एफडी के रिटर्न के अंदर, तो कभी कभी एफडी का रिटर्न माइनस में चला जाता है इन्फ्लेशन ऐड करने से, और ये बहुत सारे लोगों को दिखता भी नहीं है। लोग इसके बारे में पता करना भी नहीं चाहते, उनको लगता है कि एफडी सेफ होता है क्योंकि मेरे को वहां पे बिना कुछ किए 5-6% का रिटर्न मिलता रहता है। पिछले 10 साल की बात करें तो ज्यादातर जो लिक्विड फंड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं, इन्होंने सेविंग अकाउंट के मुकाबले 2-3 गुना ज्यादा रिटर्न ला के दिया है इन्वेस्टर्स को, बिना किसी रोलर कोस्टर के। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव होता है ना, रोलर कोस्टर होता है, वैसे बिना रोलर कोस्टर के इन फंड्स ने आपको सेविंग अकाउंट के मुकाबले 3 से लेकर 4 गुना ज्यादा रिटर्न ला के दिया है। थंबनेल के अंदर आपने पढ़ लिया होगा ऑलमोस्ट जीरो रिस्क के साथ कैसे आप रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं। अब देखिए, जीरो रिस्क का ये मतलब नहीं होता है कि आपको रिटर्न भी बहुत कम मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जहां भी आपको दिख रहा हो कि कम रिस्क के साथ आपको एक रेगुलर इनकम दिया जा रहा है, वहां पे ध्यान रखिएगा 2 चीज का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है हाई प्रेडिक्टेबिलिटी एंड लो सरप्राइज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये कम रिस्क के साथ आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाता है, और इसी कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं डेट म्यूचुअल फंड, जो आपके पैसे को डेट के अंदर यानी कि बॉन्ड्स के अंदर, डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा किसी को लोन दिया जाता है। लोन के तौर पे कंपनीज आपसे पैसा उठाती हैं, जो गवर्नमेंट होता है वो भी आपसे पैसा उठाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बदले आपको पैसा पे करना पड़ता है, और वहां से आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहता है, लगभग फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहता है 7 से लेकर 9% के बीच में। तो अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि मेरे लिए कौन सा डेट म्यूचुअल फंड परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ ऐसा पैसा होता है जिसको ज्यादा रिस्क नहीं देना होता है। कुछ हमारे गोल होते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या हमें एक रेगुलर इनकम चाहिए होता है अपने पैसों से। उसके लिए डेट फंड की नीड होती है, क्योंकि अगर हम एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे इन्फ्लेशन ही हमारे पैसे को खा जाता है। डेट फंड में आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली उनके लिए जिनका गोल 1 साल, 2 साल, 3 साल का है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप सच में चाहते हैं एक अच्छे डेट फंड को चूज करना। तो पहला और इंपॉर्टेंट डेट फंड है लिक्विड फंड। अब देखिए, लिक्विड फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बना होता है जो ये बोलते हैं कि मेरे को मेरे पैसे को सेफ भी रखना है, एंड जब जरूरत पड़े तब मैं उस पैसे को निकाल पाऊं। मतलब हमारे पास कुछ ऐसा पैसा होता है जिसका अभी कोई काम नहीं होता है। हमारे पास पता होता है कि इतना पैसा पड़ा हुआ है, बट अभी कोई काम नहीं है। उस पैसे को हम लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, जहां पे आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। आज अगर चाहें तो आज भी पैसा निकाल सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लिक्विड फंड में रिस्क ना के बराबर होता है। ध्यान रखना है, ये इमरजेंसी फंड के लिए या टेम्पोररी पार्किंग के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। आपके सामने लिक्विड फंड का एग्जांपल है एचडीएफसी लिक्विड फंड, जिसने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 6.4% का रिटर्न दिया है। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो लगभग आपको 7% के आसपास रिटर्न दिया है, एंड 3 साल के अंदर में भी लगभग आपको 7% का रिटर्न दिया है। तो अगर आपको 3 साल में 7% का रिटर्न मिल रहा है ना, बहुत अच्छी बात होती है, स्पेशली उस पैसे के लिए जिसपे आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना होता है। अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे तो बिल्कुल सीधा है, स्टॉक मार्केट की तरह आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सीधा ग्राफ है। ये पिछले 12 साल का ग्राफ है, 2013 से लेके अभी तक का। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डिप देखने को मिला है, बट आपको लगभग स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है 2013 से लेके अभी तक। अगर मैं आपको दिखाऊं रिस्क के बारे में, तो इसके अंदर रिस्क है लो टू मॉडरेट, मतलब आपको बिल्कुल ना के बराबर रिस्क मिलने वाला है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसका लगभग 76% का वेटेज है। अब देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है। जैसे आप बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं, वैसे ये जो फंड्स होते हैं ना, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर पैसा जमा करते हैं, जहां पे सेविंग अकाउंट की तरह ही इनको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहता है। ध्यान रखना है, जो आपका बैंक आपको रिटर्न देता है उसके मुकाबले यहां पे ज्यादा रिटर्न मिलता है। दूसरा है ट्रेजरी बिल्स, जिसका लगभग 14% का वेटेज है। रिवर्स रेपो का लगभग 5% का है। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, इसमें लगभग 4% का वेटेज है। अब देखिए, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कंपनी इसलिए इशू करती है ताकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज कर पाए। तो ऐसे करके आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए, ये कोई स्टॉक्स नहीं है, एक तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट है जिनके अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे डेट फंड के बारे में, जिसका नाम है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में होती है। मतलब आपके पास कुछ ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जिसको केवल 3 से लेकर 6 महीने तक इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का। ये समझ लीजिए एफडी से बेटर होता है। एफडी के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, और आपको एफडी की तरह ही रिस्क बहुत ज्यादा कम मिलने वाला है। अब आपके सामने अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का एग्जांपल दिख रहा होगा, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग फंड। ये एक अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, जिसने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग
7.3% का रिटर्न दिया है, जो कि एफडी के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर है। वहीं अगर मैं 2 साल की बात करूं तो लगभग यहां पे 7.6% का रिटर्न दिया है, एंड अगर 3 साल की बात करूं तो लगभग 7.6% का रिटर्न दिया है। मतलब सीधी सी बात है, ये आपको 7-8% के आसपास रिटर्न देते रहते हैं। अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे तो आपको ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, इसका भी लगभग आपको स्ट्रेट ग्राफ देखने को मिल रहा है। यहां पे अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें 0.3% का है, एंड एग्जिट लोड आपको 0% देना पड़ेगा। वहीं अगर बात करूं रिस्क की तो मॉडरेट लेवल का रिस्क होने वाला है। ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत आपको रिस्क देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें लिक्विड फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलता है। वहीं अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो ज्यादातर आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसका लगभग 43% का वेटेज है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 21% है, कॉमर्शियल पेपर में 20% है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर 7% है, ट्रेजरी बिल्स के अंदर लगभग 6% है। तो ऐसे करके आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है, और ये कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट होने वाले हैं जिनके अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। ये कोई कंपनीज नहीं है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है जिनकी मैच्योरिटी आगे लिखी हुई है। अब बात करते हैं तीसरे डेट फंड यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के बारे में। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की जो मैच्योरिटी होती है वो 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में होती है। ये फंड की मैच्योरिटी नहीं है, फंड के अंदर जो डेट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनकी मैच्योरिटी 1 साल से लेकर 3 साल की होती है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जिसका अगले 1 साल 2 साल तक कोई भी काम नहीं है, तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के अंदर उसको पार्क कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप रेगुलर इनकम भी अर्न करना चाहते हैं तो आपके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आने वाले 2 साल 3 साल के लिए, या अगर आप लंबे टाइम के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा, आईसीसी प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। ये तरह का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है जिसका सीएजीआर 1 साल का लगभग 8% का है। सोचिए 8% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में, जहां पे स्टॉक मार्केट की हालत खराब है। वहीं अगर 2 साल की बात करें तो लगभग आपको 8.2% का रिटर्न दिख रहा है, एंड अगर मैं 3 साल की बात करूं तो लगभग 8.2% का रिटर्न 3 साल के अंदर में भी दिया है। अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, मतलब कि लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के मुकाबले आपको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का जो ग्राफ है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा बहुत है, ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है, इसीलिए वोलेटिलिटी भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का, एग्जिट लोड आपको 0% देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं रिस्क की तो मॉडरेट लेवल का रिस्क होने वाला है इसके अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के अंदर आपके 55% पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी देखिए लगभग 25% का वेटेज है, डेट के अंदर 7% है, रिवर्स रेपो के अंदर 3% का है, एंड करंट एसेट्स के अंदर लगभग 2.8% का है। अगर मैं आपको डेट इंस्ट्रूमेंट दिखाऊं तो आपके स्क्रीन के सामने कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट है जिनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं अपनी आखिरी कैटेगरी के बारे में जिसका नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। ये फंड्स उनके लिए बेहतर होते हैं जो रेगुलर इनकम की तलाश कर रहे होते हैं, या जो रिटायर्ड इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं और अपने कॉर्पस से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स का। नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे आपके पैसे को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो कंपनीज को लोन दिया जाता है। ध्यान रखना है, यहां पे उन्हीं कंपनीज को लोन देते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स जिनकी रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिनका क्रेडिट रिस्क का डर बिल्कुल नहीं होता है, उनके अंदर आपके पैसे को डाला जाता है, जिनकी रेटिंग AAA की होती है। और एक और बात का ध्यान रखना है, आप इसमें लंबे टाइम तक भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स का, तो आपके सामने HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड दिख रहा होगा जिसने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 6.5% का रिटर्न दिया है। अगर 2 साल की बात करें 7.6% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर में 7.7% का रिटर्न है। जिनको रेगुलर इनकम अर्न करना है उनके लिए ये रिटर्न बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, बट इसका भी लगभग सीधा ग्राफ है। एक्सपेंस रेशियो 0.3% का है, एंड एग्जिट लोड आपको 0% का देना पड़ेगा। ध्यान रखना है, रिस्क इसके अंदर भी मॉडरेट लेवल का होने वाला है। एंड अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के अंदर लगभग 70% पैसा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर 23% है, डेट के अंदर 3% है, करंट एसेट के अंदर लगभग 2% है। एंड अगर हम इसके कंपनीज के बारे में बात करें तो आपके स्क्रीन के सामने कुछ कंपनीज है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, LIC हो गया, इनको ये फंड लोन देता है। ध्यान रखना है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज का एलोकेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोन रिपे ना करने के चांसेस इनके बहुत ज्यादा कम होते हैं। ये टाइमली अपने लोन को रिपे कर देते हैं। इन्हीं कंपनीज के अंदर ज्यादातर ये जो फंड्स होते हैं ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट फंड की कैटेगरी थी जिसके अंदर आप अपने इंपॉर्टेंट पैसे को डाल सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इसके अंदर आप SWP के थ्रू यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया लंबे टाइम तक और आपने एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर लिया स्टॉक मार्केट से। अब आप चाहते हैं उस पैसे से मेरे को रेगुलर इनकम आता रहे, वो सारे पैसे को आप एक साथ खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो उन सभी पैसे को उठा के आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। किसी भी डेट फंड के अंदर जो मैंने आपको बताया इसमें से भी आप किसी डेट फंड को चूज कर सकते हैं और सिंपल आपको SWP सेट कर देना है, जहां से आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा। मतलब आपका पैसे की वैल्यू कम भी नहीं होगी क्योंकि वहां पे 7-8% का रिटर्न भी मिलेगा और आपको एक रेगुलर इनकम भी आती रहेगी लंबे टाइम तक, और
आप उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे। आपका सारा पैसा एक ही बार में खर्च नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे करके आप डेट फंड का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इस पूरे वीडियो को वॉच करने के बाद भी, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, कमेंट में अपने डाउट्स को पूछना मत भूलिएगा। और आप आज के टाइम में अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट एलोकेशन डेट फंड में लेके बैठे हुए ये भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। ध्यान रखिए अपना। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।